Hello guys, in this video I will tell you about the best rapid revision for every subject because in drop year I have tried rapid revision of almost every subject due to FOMO, and I will also tell additional points and things that will help you to increase your rank. First of all, my name is Dr. Samir Atif and from Jawaharlal Nehru Medical College, AMU Aligarh, and I scored a rank of 7544 in NEET PG 2024. So guys, let's get this video started. First of all, I suggest you to grab the latest rapid revision. For example, Marrow 8.0 and Prep 6.0 and सेरिबेलम क्विक रिवीजन 2.0. सो अभी दोनों प्रेप और सेरिबेलम क्विक रिवीजन तो आ गए हैं, लेकिन मैरो का रैपिड नहीं 8.2 नहीं आया, तो आप जब तक 6.5 पढ़ सकते हैं वो भी अच्छा है, फिर उस पर शिफ्ट कर लें जो कि आईएनएस सेट के बाद आई एम श्योर कि आ जाएगा. सो एनाटॉमी के लिए मैंने मैरो 6.5 एडिशन यूज किया जो कि डॉक्टर रविराज सर का है, और उसमें मैंने बीटीआर के पॉइंट्स एनोटेट कर लिए और बीटीआर में जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया, और जो भी एडिशनल पॉइंट्स बीटीआर को एनोटेट कर लिया, और एफएमजी और नीट के मैंने पीवाईक्यूज उसमें एनोटेट कर लिए, और एमब्रोलॉजी और हिस्टोलॉजी की जो फोटोज हैं बीटीआर में उनको मैंने पीडीएफ की फॉर्म में अपने आईपैड में रख लिया, और ताकि मैं उनको लास्ट 10 डेज में देख सकूं. और बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने सेरिबेलम क्विक रिवीजन 2.0 यूज किया और 1.2 यूज किया, अब 2.2 आ गया है, और उसमें मैंने पीवाईक्यूज और बीटीआर को मैंने एनोटेट कर लिया जो कि एडिशनल पॉइंट्स थे. और मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी जो है डिजीज के फॉर्म में पीवाईक्यू डिजीज के फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि 2024 में आए हैं, तो आप जीटीज में जो क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं डिजीज स्पेसिफिक, उनको आप भी एनोटेट कर लें अपने नोट्स में, रैपिड रिवीजन नोट्स में. और फिजियोलॉजी के लिए मैंने डॉक्टर सौमिन मन्ना सर के नोट्स यूज किए जो कि प्रिपरेटरी 6.0 में है, प्रिपरेटरी 6.0 है, और उसमें मैंने पीवाईक्यूज और बीटीआर को एनोटेट किया. और पैथो के लिए मैंने डॉक्टर प्रीति शर्मा के नोट्स यूज किए जो कि हैं प्रिपरेटरी में, एंड उसमें बीटीआर के एडिशनल पॉइंट्स पीवाईक्यूज एनोटेट कर लिए, और मैंने एक उनकी हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी की जो स्लाइड्स की जो इमेजेस की जो एक क्लास है उसमें स्पेसिफिक बीटीआर सेक्शन में, वो मैंने पीडीएफ की फॉर्म में अपने आईपैड में रख ली. लास्ट 10 डेज रिवीजन के टाइम पे मैंने उसको रिवाइज किया. और माइक्रो के लिए मुझे पता है कि आप मोस्टली लोग प्रीति शर्मा मैम के नोट्स पढ़ रहे होंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर सोनू पवार सर जो कि एलन में है उनके नोट्स ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि प्रीति शर्मा मैम ने थोड़ा सा कंटेंट उसमें ज्यादा है इन माय ओपिनियन, तो आप डॉक्टर सोनू पवार सर के नोट्स को कंसिडर कर सकते हैं. और प्रीति शर्मा मैम के नोट्स भी अच्छे हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं. उसमें मैंने बीटीआर के और एक अलग से मैंने बीटीआर के पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसको नोटेट किया और पीवाईक्यूज को नोटेट किया. फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन मैंने डॉक्टर नागेंद्रन सर जो कि मैरो में है उनको यूज किया, और उसमें पीवाईक्यूज एडिशनल पीवाईक्यूज और बीटीआर पॉइंट्स मैंने उसमें नोटेट किए. फॉर फार्मा डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर, उनके मैंने मेन नोट्स पढ़े, और मैं सजेस्ट करूंगा मेन नोट्स पढ़ें. और क्विक रिवीजन नोट्स भी उनके अच्छे हैं जो कि सेरिबेलम में है, क्विक रिवीजन नोट्स भी उनके अच्छे हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं. बट मेन आई सजेस्ट यू टू यूज मेन नोट्स फॉर फार्माकोलॉजी. और एक क्लास है, और फिर मैंने बीटीआर के एडिशनल पॉइंट्स और पीवाईक्यूज उसमें नोटेट कर लिए. और एक क्लास है इंटीग्रेटेड फार्माकोलॉजी करके जो बीटीआर सेक्शन में ही, आप उसके जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी आप क्विक रिवीजन में अपने क्विक रैपिड रिवीजन में एनोटेट कर सकते हैं. फॉर ईएनटी मैंने मैरो के 6.5 एडिशन के नोट्स यूज किए, और बीटीआर के एडिशनल पॉइंट्स और पीवाईक्यूज को मैंने उसमें एनोटेट कर लिया. फॉर ऑप्था सेम मैंने मैरो के 6.5 एडिशन नोट्स यूज किया, और उसमें मैंने बीटीआर और पीवाईक्यूज को एनोटेट कर लिया. फॉर पीएसएम एक थोड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, तो मैंने डॉक्टर नेहा तनेजा मैम जो कि पीएसएम में उनके नोट्स को यूज किया, उनकी एलआरआर भी करी, और मैं उनकी एलआरआर लास्ट रिसोर्ट रिवीजन करा जो कि प्रिपरेटर में लास्ट टाइम पे होता है, उसको मैंने किया. वही मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो क्वेश्चन के फॉर्म में होती है, और फिर क्वेश्चन के फॉर्म में वो आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ा देती है, और इससे आपको एक क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच मिलती है पीएसएम में, क्योंकि आप उससे क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्वेश्चन बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. और फिर मैं सजेस्ट करूंगा आपको उनका यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें भी वो बहुत फ्री एडवाइसेस देते हैं और बहुत सारी फ्री क्लासेस लेती हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं नीट पीजी एग्जाम रिलेटेड. फॉर
और उनका टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, नीट पीजी ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर मेडिसिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो इंटीग्रेटेड बीटीआर के लिए इंटीग्रेटेड बीटीआर बेस्ट है, पर आपको इंटीग्रेटेड बीटीआर कर सकते हैं। पर आपको अगर टीचर स्पेसिफिक चाहिए तो दीपक मारवा सर के आप रैपिड रिवीजन भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और उसमें आप पीवाईक्यूज ऐड कर लें और पीवाईटीज ऐड करें, प्रीवियस टॉपिक ऐड कर लें, क्योंकि मेडिसिन आप पूरा ना ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा, मतलब पूरा ना ही पढ़ें मतलब कि मेन नोट्स ना पढ़ें। और उससे अच्छा आप फार्मा और पैथो को अपनी स्ट्रांग करें, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो मेडिसिन के उसी फार्मा और पैथो से हो जाए। और उसमें अपने पीवाईक्यूज पीवाईटीज प्रीवियस टॉपिक जो पूरा टॉपिक होता है उसको एनोटेट कर लें, और उसके और पीवाईक्यूज एफएमजी और नीट के आप एनोटेट कर लें। फॉर सर्जरी, अब सर्जरी और गायनी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कंसिडर तो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा। तो मैंने सबसे पहले तो रैपिड रिवीजन दोनों के लिए रैपिड रिवीजन मैरो का यूज किया, जो कि हैं रोहन खंडेलवाल सर और साक्षी अरोड़ा मैम, उनका 6.5 यूज किया। और उसमें बीटीआर के जो टॉपिक्स हैं, मैं हर किसी सब्जेक्ट में आप बीटीआर के प्रीवियस टॉपिक है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत बार रिपीट हुए होते हैं, उनको आप हाईलाइट कर लें, स्टार मार्क कर लें, और पीवाईक्यूज भी नोटेट करें सारे के सारे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डैम्स का जो टीएनडी है, सर्जरी और गायनी का, उसको 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 कर सकते हैं आप। डैम्स का जो टीएनडी है उसको आप कर सकते हैं, नीट पीजी टीएनडी कर सकते हैं। और पीड्स के लिए मैंने मैरो का रैपिड रिवीजन यूज किया 6.5, बीटीआर के पॉइंट्स अनोटेट किए और पीवाईक्यू अनोटेट किए। ऑर्थो के लिए मैंने मैरो रैपिड रिवीजन 6.5 यूज किया, और उसमें मैंने बीटीआर के एडिशनल बीटीआर पॉइंट्स अनोटेट किए और पीवाईक्यूज अनोटेट किए ऑफ नीट एंड एफएमजी। फॉर साइकेट्री ऑर्थो में आप वैसे कर सकते हैं, जो ऑर्थो की जो पीडीएफ है बीटीआर की, उसको आप उसकी पीडीएफ को आईपैड में रख सकते हैं, ताकि आप लास्ट 10 डेज जो आप रिवीजन करते हैं उसमें 8 या 9 डे पे आप फोटोज देख के जाएं। और साइकेट्री के लिए मैंने प्रेप 6.0 यूज कर सकते हैं आप, और एडिशनल बीटीआर के पॉइंट्स जनरेट कर लें और एडिशनल पॉइंट्स जनरेट कर लें और पीवाईक्यूज जनरेट कर लें। डर्मा के लिए प्रेप 6.0 आप यूज कर सकते हैं, और बीटीआर के एडिशनल पॉइंट्स एनोटेट कर लें और पीवाईक्यूज एनोटेट कर लें। रेडियो के लिए आप सेरिबेलम क्विक रिवीजन 2.0 यूज कर सकते हैं, और उसमें पीवाईक्यूज ऑफ नीट एंड एफएमजी एनोटेट कर सकते हैं। एनएससीसी के लिए आप मैरो का रैपिड रिवीजन 6.5 यूज कर सकते हैं। अब 8.2 आ गया तो उसको 8 आएगा तो उसको यूज कर लीजिएगा, उस पर शिफ्ट हो जाइएगा, और उसमें बीटीआर के एडिशनल पॉइंट्स और पीवाईक्यू नीट और एफएमजी के आप यूज कर सकते हैं। So guys, now I will tell you about the other suggestion and tips that will help you to increase your rank. So first of all, I want to say that कि आपको डेल्टा वीडियोस करने की कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा वीडियो जो कि मैरो में है उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जो कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस टॉपिक से आते हैं, और मुझे लगा कि वो इतने इफेक्टिव नहीं है, डेल्टा वीडियोस इतने इफेक्टिव नहीं है, तो उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग आई वांट टू से दैट कि आप एलआरआर कर सकते हैं, लास्ट रिसोर्ट रिवीजन प्रिपरेटर में होता है, और उसको उसके पॉइंट्स एनोटेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच जो है उसको आप सीखें और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करें। एलआरआर की जो क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच है उसको अप्लाई करें, और आपको उसके क्वेश्चन के एडिशनल पॉइंट्स जो है एनोटेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू ही एनोटेट करें, और जीटी के एडिशनल पॉइंट्स भी आपको एनोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग आई वांट टू टेल इज कि आप मेगा नीट बीटीआर सीरीज कर सकते हैं और छोटे कॉपी सीरीज कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर जैनब वोरा मैम ने कराई है, और इन माय ओपिनियन इट इज इफेक्टिव। फोर्थ थिंग इज देयर इज नो नीड टू डू टीएनडी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट सर्जरी, गायनी एंड मेडिसिन। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी सब्जेक्ट के सिर्फ पीवाईक्यू ही करें, बार बार उनके पीवाईक्यूज ही करें, और रेगुलरली अपनी जीटीज देते रहें। और फिफ्थ थिंग आई वांट टू टेल इज कि आप बीटीआर के सारे जो पीडीएफ हैं, बीटीआर 2.2 चल रहा है, तो उसके सारे पीडीएफ आप पीडीएफ अपने आईपैड में रखें, और लास्ट 10 डेज रिवीजन स्टडी में आप उनके सिर्फ फोटोज देख के जाएं, क्योंकि अब जो एग्जाम आ रहा है वो फोटोज स्पेसिफिक ज्यादा आ रहा है, फोटोज बहुत आ रही हैं, तो आप उनको लास्ट 10 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी में जरूर रखें उनकी फोटोज को। सिक्स्थ थिंग आई वांट टू टेल इज के बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूं तो मैं उस टीचर पे चेंज कर जाऊंगा तो मुझे ज्यादा सही रहेगा कि नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच आपकी सही हो गई है, तो आप आराम से दूसरे टीचर पर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैं एक पर्टिकुलर टीचर से मेन नोट्स पढ़े और फिर उसके बाद मैं इन पे शिफ्ट हो गया।
तो अगर आपकी क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच अच्छी है तो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से, अगर क्लियर नहीं भी हैं तो आप आराम से किसी और टीचर पर शिफ्ट हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So the seventh point is BTR versus DVT versus Med Synapse. So in my opinion BTR is better and आप ऐसा कर सकते हैं कि आप BTR के जो हैं BTR को मेन सोर्स रखें, मतलब फोटोज रिगार्डिंग, और उनकी जो पॉइंट्स है उसमें नोटेट करें, और BTR इज मोर बेटर। और ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास मेड साइनेप्स भी हो जाए तो मेड साइनेप्स के जो निमोनिक्स होते हैं निकिता मैम, डॉक्टर निकिता मैम के, तो उनको आप अपने रैपिड रिवीजन में नोटेट कर लें और BTR को भी नोटेट करें, तो एक वो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। So the conclusion of this video is, trust me guys, these are the best rapid revision that you can use in your NEET PG preparation। क्योंकि क्या होता है कि कुछ रैपिड रिवीजन में कंटेंट कम होता है, कुछ रैपिड रिवीजन में कंटेंट ज्यादा होता है, कुछ रैपिड रिवीजन में थ्योरी बहुत लिखाई होती है, लेकिन जब आप सवाल सॉल्व करने बैठते हो तो सवाल सॉल्व ही नहीं होते। एंड अगर आप किसी टीचर के मेन नोट्स आप पढ़ चुके हो और फिर आप रैपिड रिवीजन में शिफ्ट हुए और आपके PYQs हो रहे हैं, तो आप इन रैपिड रिवीजन को कंसिडर ना करें, आप उन्हीं रैपिड रिवीजन को पढ़ें और इनको रिवाइज करते रहें। अगर आप उनको पढ़ने के बाद भी आपके PYQs नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप इन रैपिड रिवीजन को कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज के यू शुड ट्राई टू यूज टेलीग्राम एफिशिएंटली, क्योंकि बहुत सारे PDF और वीडियोस आपको टेलीग्राम पे फ्रीली मिल जाएंगे। थर्ड थिंग इज के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी मेन नोट्स पढ़ लेता हूँ बाद में रैपिड रिवीजन में शिफ्ट हो जाऊंगा, सो देन आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी से ही रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हो जाएं और फिर उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करते रहें। So guys, that's it from my side. This is Samir Atif signing off. Thank you.